मैं जो है फेस वैक्सिंग करने लगी हूँ, फेशियल हेयर्स को रिमूव करने लगी हूँ और ये मैं घर पर ही कर लेती हूँ, पार्लर नहीं जा रही होती। तो 6-7 ईयर्स हो गए घर में करते हुए। लेकिन कुछ पॉइंटर्स है जो मैं आपको बोलूँगी कि किस टाइम पे आपने स्किन को रेस्ट देना है और किस टाइम पे वैक्स को अप्लाई करना है। 2 से 3 बार से ज़्यादा अप्लाई नहीं होगा। मैं पूरे फेस पे करती हूँ, नेक पे करती हूँ, फॉरहेड पर, सब जगह करती हूँ। तो मेरे फेशियल हेयर्स बहुत आते हैं और ये कॉमनली मुझे क्यों आ रहे हैं, ये पीसीओएस की वजह से आ रहे हैं। जब भी आपके मोटे और थिक हेयर्स आने लगते हैं तो आपको पीसीओएस होता है, आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है, तो आपके कम होते हैं, वरना तो आपके बिल्कुल मेल जैसे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घने और बहुत ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, इस वजह से आपको एक्ने आ रहा होता है, आपके फेशियल हेयर्स आ रहे होते हैं, आपको बॉडी पेन्स आ रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि फिटकरी तो गर्म होती है, ये तो फेशियल हेयर्स पे नहीं लगानी चाहिए, फिटकरी तो ठंडी है, गर्म है, ये चीज़ का मुझे नहीं पता। लेकिन फिटकरी आपकी स्किन को ड्राई करती है, तो आप अगर विंटर में उसको यूज़ करते हो तो आपने इसके बाद थोड़ी देर बाद ही बहुत थिक सा कोई मॉइस्चराइज़र को लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर आपकी स्किन ठीक रहती है। और ये गर्म ठंडे वाला सीन तो मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि मुझे तो ये कोई गर्म ठंडा नहीं लगता। और बस ये है कि जब भी हम फेशियल हेयर्स को कम करना चाहते हैं तो हम फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्पररी रिज़ल्ट होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक सीरम भी बताया था जो परमानेंट हेयर रिमूवल था, वो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। उससे जो मुझे फ़ायदे हुए थे वो ये थे कि थोड़े जैसे 5% हेयर्स हैं, आप अपनी 5 फिंगर्स खोलें और उनमें से 2 को बंद कर लें, तो इतना मुझे फ़ायदा हुआ था उससे। लेकिन वो सीरम थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन रिज़ल्ट है। मुझे ऐसा लगता है जिसको पीसीओएस नहीं है और वो यूज़ करे तो शायद उसके हेयर्स ही आना बंद हो जाएं, तो ये हो सकता है। और जैसे मुझे इतने ज़्यादा थिक हेयर्स जगह जगह आते हैं तो मुझे आईपीएल डिवाइस यूज़ करनी चाहिए, आईपीएल लेज़र ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो उससे मेरे हेयर्स कम हो सकते हैं। और जब भी आप वैक्स एक जगह अप्लाई कर रहे हो, वहाँ स्किन रेड होना स्टार्ट हो गई है, तो 2 बार आपने स्ट्रिप को उस जगह पर लगाना है, तीसरी बार आप नहीं लगाएंगे। अगर आपने लगा ली ना तो क्या होगा, स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। अगर आप फार्मूला क्रीम्स यूज़ करती हैं, नाइट क्रीम्स यूज़ करती हैं जो फार्मूला बेस होती हैं, वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, उनमें मरकरी भी होता है और वैक्स भी होता है जो आपकी स्किन को पील कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। आपकी स्किन जो है वो थिन और सेंसिटिव हो चुकी होती है। अब आप उसके ऊपर वैक्स को रिप 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 करते जाओगे ना तो स्किन उतरना शुरू हो जाती है और स्किन दिखना शुरू हो जाती है, वेन्स दिखना शुरू हो जाती हैं, तो फिर रेडनेस, अजीब तरीके से स्किन उभर कर बाहर आ जाती है। तो ये होता है। तो फिर आपने बस 2 बार ही करना है, फिर आप अपनी स्किन को रेस्ट दे दें, या तो फिर आप नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या करोगे, थ्रेडिंग को यूज़ कर लो। अच्छा, टिंकल रेज़र, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें टिंकल रेज़र को यूज़ किया जाता है, मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस ये है, जैसे आपके हेयर्स हैं वैसे ही आएंगे। अपर लिप्स के हेयर्स जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, तो आप अपर लिप्स पर टिंकल लेज़र यूज़ करते हो तो फिर वो मोटे ही हेयर्स आते हैं और थोड़े से खड़े आना शुरू हो जाते हैं। और जिन भी लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनके हेयर्स सच में दाढ़ी वाले आना शुरू हो जाएंगे। मत करना, ये यूज़ मत करना, ना चिक्स पे करना, ना लिप्स पे करना, कहीं मत करना। आईब्रो पर कर सकते हो, क्योंकि आईब्रो पर आप वैक्सिंग करो, थ्रेडिंग करो, वहाँ बाल मोटे ही आते हैं और घने ही बाल आते हैं, तो वो चीज़ तो एक नॉर्मल और कॉमन है। तो मैं आईब्रो पर वो करती हूँ, आगे मैं आपको बताऊँगी भी कि मैं किस तरह करती हूँ। और मैंने ये चीज़ करना घर में ही स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरा पार्लर जाने के लिए टाइम निकालना घर में बहुत मुश्किल होता है। मैं मम्मा भी हूँ, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है पार्लर जाना। तो मैं सारी चीज़ें घर ही में मैनेज करती हूँ, ख़ुद ही अपनी सेल्फ़ केयर करती हूँ। जितना आप अपने ऊपर टाइम लगाएंगे, अपनी सेल्फ़ केयर करेंगे, अपने आप को ग्रूम रखेंगे, आप उतने एनर्जेटिक और उतने अच्छे दिखते हैं। मैंने देखा है कि कभी मैं बच्चों में लगी हुई हूँ तो मैं अपनी केयर नहीं कर रही हूँ, मैं और मज़ीद डल हो रही हूँ, मुझे वीकनेस फ़ील हो रही है, मुझे अपना आप अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अच्छा फ़ील कराएं। जब आप खुद अच्छी होंगी, आप अच्छी फ़ील करेंगी, तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम अच्छा देंगी, अपने बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से रहेंगी। वैक्स को हमेशा आपने नीचे वाली डायरेक्शन में अप्लाई करना होता है और फिर ऊपर वाली साइड में आपने इसको रब करना होता है। जिस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगाया और आप उसी डायरेक्शन में अपने पेपर को रिमूव करते हैं तो फिर हेयर्स नहीं आते।
बिल्कुल नहीं आते। आपने अपोजिट डायरेक्शन को यूज़ करना होता है कि हेयर्स की डायरेक्शन नीचे जा रही है तो आपने ऊपर की तरफ रैप करना है, और अगर हेयर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो फिर आपने नीचे की तरफ करना है। इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने उसको रिमूव करना होता है। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को करने लगी हूँ क्लीन। ये होते हैं टिंकल रेजर्स, ये आपको 150 के 3 मिलते हैं पैकेट में के, और बहुत दराज पे भी, ये मतलब हर जगह कॉमन सी यही है, और इससे अच्छी क्वालिटी में भी मिलते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। जैसे कि 1500-1600 का भी एक टिंकल रेज़र होता है, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो रीयूजेबल होता है। इनको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, इनमें ज़ंग आ जाता है, ये ब्लैक हो जाते हैं, तो इनको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। और अगर एक बार ज़ंग आ जाए और ये ख़राब होना शुरू हो जाए, आपने इसको डिस्कार्ड करना है, वरना स्किन पर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और इसको यूज़ करने से पहले अल्कोहल पैड्स मिलता है। अल्कोहल पैड्स 1 रुपये का शायद होता है या 2 रुपये का एक होता है, तो वो भी आप अपने पास लेकर रखें। टिंकल रेज़र को उससे अच्छे से स्वेप कर लें, और जितने भी आपके प्राइवेट एरिया के भी अगर आपके पास रेज़र्स हैं तो उनको भी उससे आप स्वेप किया करें। अल्कोहल पैड मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं और बहुत ही आसानी से मिलते हैं, सबको पता होगा, सबके घरों में आते हैं, यूज़ होता है। तो आईब्रो को आप आस पास से जो है वो छोटे छोटे हेयर्स को इस तरह रिमूव कर सकते हो, फिर आप सीज़र से थोड़ी सी शेप दे सकते हो, तो गुजारे लाइक आईब्रोज हो जाती हैं। वो जो एकदम घना जंगल और बुरी सी लग रही होती है ना, तो वो वाली वाइब नहीं आती। एक फेस पे ना एक नीट सी लुक आ जाती है कि आप ग्रूम से हुए हो। बाकी जो प्रॉपर शेप होती है वो थ्रेड से ही आती है, जो प्रॉपर वाली होती है। प्रॉपर आप थ्रेडिंग से आईब्रो करो, आप वैक्स से आईब्रो करो, तो आप मतलब आप ख़ुद से वैक्स से आईब्रो नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे भी नहीं होती, कोई दूसरा कर दे तो फिर ठीक है। इसके बाद मैंने ठंडे पानी में डिप करके टॉवल को यूज़ किया है। एक आपने बाउल लेना है, उसमें बहुत सारी बर्फ़ डालनी है, उसमें अपने टॉवल को डिप कर देना है, फिर उससे अपने फेस को आपने अच्छे से वैक्स उतार लेनी है। फिर क्या होगा, वैक्स उतारने के बाद आपकी जितनी भी स्किन पर रेडनेस आ रही है, जलन आ रही है, वो काम डाउन सी हो जाएगी। अब जितने भी हेयर्स रह गए हैं अपर लिप्स पर कहीं भी, तो वो थ्रेडिंग से मैं उतारूंगी, उस पर दोबारा वैक्स नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो बाल आना था वो आ गया। अब जो नहीं आ रहा तो उसको आपने फिर थ्रेडिंग से रिमूव करना है या फिर नेक्स्ट डे वैक्सिंग से रिमूव करना है, ये हो सकता है। तो अभी मैंने थ्रेडिंग कर ली है। थ्रेडिंग करने में भी मुझे इतनी पेन और इतनी जलन नहीं होगी, क्योंकि मैंने ठंडे पानी का टॉवल अपने फेस पर लगाया है, तो एक तरीके से आइसिंग हो गई है। ये होती है फिटकरी। और मैंने साथ ले लिया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपने अपने पूरे फेस पे करना है ताकि आपके पूरा फेस वेट हो जाए। फिर आपने फिटकरी को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। फिटकरी आपके फेशियल हेयर्स को आने में थोड़ा स्लो डाउन करती है, और ये एंटीबैक्टीरियल भी होती है, और अगर आपके एक्नी आ जाते हैं वैक्स करने के बाद तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम वैक्स करते हैं, हमारी स्किन पे एक्नी आना शुरू हो जाते हैं, तो कुछ भी एंटीबैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन कुछ भी होता है तो वो फिटकरी कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और जब जब मैंने इसको अपने एक्नी पर लगाया है ना, एक्टिव एक्नी पर मैंने इसे कभी नहीं लगाया। एक्नी हो गया उसके 2 दिन बाद मैंने इसे लगाया, तो उसने एक्नी को बिल्कुल ड्राई कर दिया, जैसे कि वो मर गया हो, और फिर बिल्कुल साफ़ हो जाती है स्किन। और साथ ही जिनके फेस पे एजिंग आना शुरू हो जाती है, आपको फील हो कि यार मेरी स्किन तो सैगी हो रही है, लटकना शुरू हो गई है, कोलेजन कम होना शुरू हो गया है, तब आपने क्या करना होता है, आपने कोलेजन लेना होता है और साथ